पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में अनेक ज्ञानों की ज़रूरत है, लेकिन आत्मज्ञान की महती आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। और आत्मज्ञान के बिना सारा दुख सामने आ जाता है। और आत्मज्ञान कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कोई स्कूल में, कोई विद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट में कहीं कोई बताता है? ना घर परिवार में ये बात बताई जाती है और ना स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थानों में। है वही चीज़ जो सबके पास है, लेकिन उसको बताने वाला ना मिलने से उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। और उसका जब ज्ञान नहीं हो पाता तो लाभ नहीं मिल पाता है। सोचें, जैसे आपके घर में खजाना गड़ा हो, अब पता नहीं है आपको, और पता ना होने से दिन भर में 50 बार उधर से ही आते जाते निकलते हैं, वहीं आसपास ही बैठते उठते खाते पीते हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। और गरीबी में साधारण जिंदगी जीते चले जा रहे हैं, लंबा समय बीतता जा रहा है। एक व्यक्ति आया, उसको कुछ आइडिया हुआ कि यहाँ तो धन गड़ा हुआ है। उसने कहा कि अरे भाई, तुम गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत धन है। उन्होंने कहा, अरे महाराज, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, हमें लज्जित कर रहे हैं, कहाँ हमारे पास है। कहा, नहीं नहीं, बहुत है तुम्हारे पास, यहाँ खोदो। और जब खोदा तो सचमुच खजाना निकला। अब खजाना निकला जब, तब वो धनी हो गया। अब सारी गरीबी उसकी दूर हो गई। तो बताओ कि उस बताने वाले व्यक्ति ने क्या अपने पास से धन दिया? नहीं, बताया है। तो अब अगर वो बताने वाला ना होता तो गरीबी ही रहती। तो उसके पास उसी का धन होते हुए भी बताने वाला न होने के कारण नहीं के समान था धन। और उस व्यक्ति ने अपने पास से तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा उसका उपकार है कि मानो उसने अपने पास से दिया, क्योंकि अगर वो ना होता तो उसको लाभ ही ना मिलता और जीवन बीत जाता। ऐसे ही ये आत्मज्ञान की बातें गुरु संत देते नहीं हैं। ये हमारी ही चीज़ है, लेकिन हमें पता नहीं है। और पता न होने से ज़िंदगी बीतती जा रही है। अज्ञान, आसक्ति, मोह, लोभ, क्रोध, कामनाओं में, इंद्रियों की चंचलता में और दुख पर दुख भोगते, अशांत रहते, भय चिंता करते बीत रहा समय। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें कौन सी कमी है? ये तुच्छ शरीर के लिए ही भारी चिंता में तुम डूबे हुए हो। ये ऐसे न जाने कितने शरीर तुम्हारे बीत गए, और अपने आप को जाने बिना तुम्हारा ये भी बीत रहा है और आगे भी बीतता जाएगा। अपने को जानना चाहिए। जान लेने से दुख समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है? वो अपने आप को भूलने के कारण हम कुछ का कुछ करते रहते हैं ना। जैसे कि अपना घर ना पता हो हमें, तो हम किसी के घर में घुस जाएंगे और फिर कोई भी डंडा मार सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, कहीं भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, बीमार हो सकते हैं, ठंडी गर्मी सहना पड़ जाएगा, भूख प्यास सहना। अपने घर का पता ना होने के कारण कितनी तकलीफ़ें आ गई ना। और एक अपना घर का पता हो गया, सीधा जाओ, कोई कहने वाला नहीं, बड़ा सम्मान रहेगा और बड़ी सुरक्षा रहेगी, और विश्राम करेंगे अपने घर में, अपनी चीज़ें हैं, खाओ पियो मस्त रहो। ऐसे ही अपने आप का पता ना होने के कारण कहीं मिट्टी पूज रहे हैं, कहीं लकड़ी पूज रहे हैं, कहीं पत्थर पूज रहे हैं, कहीं पानी पूज रहे हैं, कहीं सूरज चांद को पूज रहे हैं, तो कहीं गाय बैल भैंस को पूज रहे हैं। तो बस यूं ही बीत रहा है समय, अपने को पता ही नहीं जगह। और फिर कहीं पंडा लूट ले जाता है, तो कहीं पुजारी ठग ले जाता है, तो कहीं ओझा बैगा सोखा हमें आकर के उल्लू बनाते हैं, तो कहीं पंडित जी आकर के कुछ का कुछ गुमराह करते रहते हैं, तो कहीं बाबा लोग भी कुछ का कुछ बताते रहते हैं।
ये एक आत्मज्ञान के बिना सारा दुख जीवन में आ जाता है। इसलिए अपने आप को जानना, और कैसी विडंबना है कि यह मनुष्य सब कुछ जानता है, धरती को जानता है, धरती के अंदर की चीज़ों को जानता है, कहाँ तेल, कहाँ कोयला, कहाँ सोना, कहाँ चांदी मिल सकता है, और किस खेत में कौन सी फसल हो सकती है, इस बात को भी जानता है। गांव के अनेक लोगों को जानता है, अपने प्रदेश के लोगों को जानता है, पूरे देश के क्षेत्र को जानता है, दुनिया में कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है, घटनाएं घट रही, यह भी जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता। अपने हृदय में कौन कौन सी हरकतें उठ रही है, कब वो लोभ में पड़ करके, कब क्रोध में पड़कर, कब काम में पड़ करके विह्वल हो जाता है, उसको पता ही नहीं है। दुख पर दुख भोग रहे हैं, लेकिन दुखों से छुट्टी पाने का उपाय नहीं सोच रहे हैं। यह उपाय सोचना चाहिए। और दुखों से कब तक हम इसमें जलते रहेंगे? जब हम गाय थे, बैल थे, भैंस थे, कुत्ता बिल्ली लोमड़ी सियार थे, कीड़ा मकोड़ा थे, तब तो विवश थे, लाचार थे ना। आज तो मनुष्य हैं। मनुष्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबका सिरमौर प्राणी है। इसके पास ज्ञान है, विचार है और सोचने की शक्ति है। देखो, यही मनुष्य कितना खोज किया है। यही मनुष्य मकान बना सकता है। दुनिया में और कोई प्राणी है जो इतना बढ़िया सुविधाजनक मकान बना सकता है? पक्षी हैं, बनाते हैं, घोंसला बना लेते हैं, चूहा बिल खोद लेता है, और कुछ जानवर हैं, कुछ मांद गुफा आदि बना लेते हैं अपने अपने स्तर से, ठीक है। लेकिन मनुष्य के पास तो कला है, वो बहुमंजिला भवन अनेक सुविधाजनक बना सकता है। ये पढ़ सकता है, अपनी बात कह कर, दूसरे की बात सुन करके, उसको विचार करके समाधान निकाल लेता है। और टेलीफोन, टेलीविज़न और ग्रह उपग्रह में भी पहुंचा, रेलगाड़ियां बनाया, हवाई जहाज़ बनाया, सैटेलाइट बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। अनेक जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए अनेक मशीनें बनाया, गन, तोप, टैंक, पिस्तौल, बंदूक, राइफल, बम आदि भी बनाया। और यात्राओं को बहुत सरल किया। खाने पीने के लिए इतनी सुविधाएं, इतने प्रकार के अनाज, फल फूल तैयार किया। और किसी के पास ऐसी सुविधा है, ऐसी खोज है, ऐसी समझ है? नहीं है ना। मनुष्य के पास है। और इतना सब सुविधा संपन्न, विवेक विचार संपन्न, बौद्धिक क्षमता से संपन्न होते हुए भी यह वैसे ही भटक रहा है, दुख पर दुख भोग रहा है, और मिट्टी पत्थर पूज रहा है। भौतिक क्षेत्र में एक तरफ बहुत उन्नति, और मानसिक क्षेत्र में, मन का मतलब आत्मिक क्षेत्र में, जिससे सुखी और स्वस्थ रह सके, इस क्षेत्र में बिल्कुल पंगु है। जैसे हमारे पास दो पैर हैं, एक पैर बढ़िया स्वस्थ तंदुरुस्त मजबूत हो, और एक पैर कमज़ोर विकलांग और लकवा लगा हो, दुबला पतला कमज़ोर हो, तो फिर क्या हम दौड़ सकेंगे, चल सकेंगे, कुछ कर सकेंगे? ऐसे ही अर्थव्यवस्था के मामले में सब लोग खूब रात दिन सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। लेकिन शांति व्यवस्था के मामले में कोई सोचता है? कोई काम किया जा रहा है? कोई नहीं, एकदम सूना जंगल राज है। न घर परिवार में कोई माँ बाप बच्चों को बताने वाले हैं, कुछ खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे? खुद लोग माता पिता लड़ाई झगड़ा में, शराब कबाब में, बीड़ी पान तंबाकू में, अंडा मांस में भटके हुए हैं। अनेक इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं में जल रहे हैं। ना कोई स्कूल कॉलेज में इसका प्रशिक्षण हो रहा है, ना कोई संस्था ऐसी है कि जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बताया जाए। संयम, सदाचार, मन इंद्रियों की स्वस्थता, आत्मज्ञान, और मन क्या होता है, इच्छाएं क्या होती है, कामनाएं क्या होती है, लोभ मोह क्रोध का परिणाम क्या होता है, ये कोई किसी से छिपा थोड़े, सब तो जानते हैं। इसी से सब लाचार भी हैं, इसी से सब लोग भुक्तभोगी भी हैं, दुख भी भोग रहे हैं। लेकिन इससे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। तो एक पैर तो एकदम कमज़ोर है ना, और फिर एक पैर कमज़ोर रख करके किसी की ज़िंदगी कैसे चल सकती है? हाँ, बैसाखी से चल सकते हैं। बैसाखी का मतलब थोड़ा सा कभी मंदिर चले गए, अरे हम फोटो पूजते हैं, हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, और हम मंदिर में चले जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ा आते हैं, ये बैसाखी है।
ठीक है, कोई करते हैं, चलो पड़े हैं बिस्तर पर, उठ ही ना पावें, उससे अच्छा थोड़ा बैसाखी के सहारे से चल लें। लेकिन बैसाखी कोई हमारी जीवन की स्वावस्था तो नहीं है। बैसाखी के आधार पर कोई बोझा तो नहीं उठा सकता, परिवार की गाड़ी को पूरी तरह से खींच तो नहीं सकता है, भाग दौड़ तो नहीं कर सकता है। और ये मानव जीवन विकलांग बन करके, लूले लंगड़े बन करके, पंगु बन करके बैठना अध्यात्म के क्षेत्र में, ये तो नहीं हमारी ज़रूरत है। इसलिए इन चीज़ों में भी सबको मजबूत बनना चाहिए, और इसके लिए संतों के विचार, संतों की संगत और संतों की वाणियों का मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ना सोचें कि हम तो बच्चे हैं अभी, हमें क्या ज़रूरत है इनकी। इन्हीं को तो ज़रूरत है, इन्हीं को तो अभी जीवन का लंबा सफ़र तय करना है, इन्हीं के जीवन में तो अभी भारी विपत्तियां आने बाकी है ना, और इन्हीं को तो संघर्ष करना है, इन्हीं को तो उल्लू बनाने वाले लोग मिलेंगे अब जैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में। और यही नहीं समझ रहे हैं, और ये सोचें कि अरे हम तो अभी बच्चे हैं। जब वो अंग्रेजी के, व्याकरण के, संस्कृत के, विज्ञान के तमाम बारीक सूत्रों को समझ सकते हैं और पढ़ करके उसको परीक्षा दे करके पास हो सकते हैं, तो इन जीवन के सूत्रों को क्या ये नहीं समझ सकेंगे? ये माँ बाप भी यही कहते हैं, अरे साहब अभी तो बच्चे हैं, इनको क्या ज़रूरत है। और ये बच्चे भी अपने को बच्चे मान करके बचा ही लेते हैं, और बचा करके भी खो जाते हैं। यही ज़रूरत है। कल्पना करो, सोचो, ये केवल कल्पना की बात नहीं, हकीकत की बात है कि जो अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत आदि पढ़ा जाता है, इसका जीवन में कितना उपयोग किया जाता है, ये बच्चे कितना उपयोग करते हैं। पढ़ लेने के बाद, परीक्षा दे देने के बाद सब जहाँ के तहाँ रह जाता है, छूट जाता है। हाँ, उससे थोड़ी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है तो समाज में हलचल मचाने के लिए उनके पास कुछ शक्ति आ जाती है। लेकिन कितना व्याकरण का प्रयोग करते हैं, कितना संस्कृत बोलते हैं, और कितना रसायन और भौतिकी और वनस्पति विज्ञान को जानते मानते और समाज में उपयोग करते हैं। और इन सब बातों से इनके जीवन में सुख दुख का कितना संबंध है। लेकिन संतों के विचारों का पग पग पर उपयोग होता है। संत बताते हैं कि भाई सहनशील बन करके रहो। अब इस सहनशीलता के गुण को देखो कितना ज़रूरत है परिवार में, पत्नी बच्चों में, पति में, अपने माँ बाप के साथ, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ ये सहनशीलता की शक्ति से वे सबके दिलों को जीत सकते हैं, अपने दिल की मजबूती बढ़ा सकते हैं, अपने मन के दुख को मिटा सकते हैं। धैर्य रखो, धैर्य की कितनी बड़ी ज़रूरत है। विनम्र रहो, अहंकार का त्याग करो, अपने जीवन में संयम सादगी को अपनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, विवाद कलह से दूर रहो, लोभ क्रोध मोह का त्याग करो। यही तो हमारे जीवन के हीरे मोती है, ये स्वर्णिम रत्न है। स्वर्णिम, जैसे कि किसी के घर में बढ़िया सजावट, कहीं हीरे मोती और सोने चांदी की सजावट लगी हुई हो तो कहें अरे भाई बहुत धनवान है, इनके घर में तो सजावट अद्भुत है। हमारे जीवन की सजावट यही है। ये इन स्वर्णिम रत्नों से अपने आप को सुसज्जित कर लिया जाए, फिर देखो जीवन कितना महान हो सकता है, कितना सुखी हो सकता है। लेकिन नहीं, इनसे सजाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि विवाद कलह लोभ लड़ाई झगड़ा क्रोध अहंकार आसक्ति के गोबर कंडे चारों तरफ हम अपने जीवन में लटकाए हैं और लीपे पोते हैं, गंदगी जीवन में भरे हुए हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा, आत्मज्ञान की बहुत आवश्यकता है, और आत्मज्ञान की बातें विवेकवान संतों ने खूब किया है। यद्यपि संत के नाम पर भी भटकाने वाले ऐसे हुए हैं कि क्या कहा जाए, वो आपके आत्मज्ञान को नष्ट कर देने वाले भी हैं। वो भी मिट्टी पत्थर और लोहा लकड़ी और झाड़ फूंक मंत्र तंत्र में भटकाने वाली बात बताने वाले हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा भी हैं, वो खुद ही आत्मज्ञान से वंचित हैं। 4 घंटा जा कर के वो इधर उधर की बातें, पूजा और भोग और पंखा झलने और हीटर तपाने में ही, मूर्ति और मंदिर मस्जिद में और पानी उछालने में, तुम्हें वस्तु गोविंदम, और यही सब करने में लगे हुए हैं। तो उनकी बात छोड़ो। लेकिन जो विवेकवान संत हैं, जिन्होंने जीवन के सच्चे अर्थों को समझा है, तो वे सच्ची बात बताते हैं।
वो चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे सदगुरु कबीर हुए हों, और चाहे कबीर परंपरा के सैकड़ों संत हों, सब ने सदाचार, जीव दया और आत्मज्ञान पर ही जोर दिया है। सबसे पहली बात है, सुखी जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सदाचार का पालन। सदाचार खान पान से शुरू होता है। सबका खान पान पवित्र होना चाहिए। गलत कभी ना खाओ पियो। अपने अपने घरों में पवित्रता का ध्यान रखो। ये बच्चे या घर के और बड़े लोग हों, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब और अंडा मांस का सर्वथा त्याग करें। ये अखाद्य हैं, कुखाद्य हैं और हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। हमारी शारीरिक शक्ति को तो नष्ट करते ही हैं, आर्थिक शक्ति को नष्ट करते हैं, साथ साथ हमारी विवेक शक्ति को नष्ट करते हैं। जो हमारे पास सद्बुद्धि प्रकट होना चाहिए और जिससे हमारे जीवन में सुंदर व्यवहार और कर्तव्य निभाने की ताकत बढ़ती है, वो सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति ये चीज़ें गलत खाए पिएगा तो सीधा उसकी सद्बुद्धि पर प्रहार होता है, क्योंकि सद्बुद्धि के भ्रष्ट होने के बाद ही तो कोई किसी की हिंसा करके तभी ना मांस पाएगा। किसी प्राणी को मारना और उसको निर्दयतापूर्वक फिर चीरफाड़ करके फिर खाना, ये कोई दयालु का काम है? ये कोई समझदार, सज्जन, विचारवान, विवेकी का काम है? ये क्रूर, कठोर, निर्दय, अविवेकी और महा दुर्बुद्धि से भरे हुए आदमी का काम है। इसलिए इन सब बातों से अपने को बचाना चाहिए। ये मानवता नहीं है, ये पशुता है। प्राणियों में मनुष्य भी एक प्राणी है और भी बहुत से प्राणी हैं। तो इन प्राणियों में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने कुछ उनको वैसे ही बनाया है। बिल्ली, कुत्ता, शेर, बाघ, रीछ और भी अनेक जानवर हैं, ये यही सब खाते पीते। एक व्यक्ति था, एक दिन उसके घर पर मेहमान आए। उसने सोचा कि आज अतिथियों का अच्छे से स्वागत करना है। और अच्छे से स्वागत करने का मतलब क्या है? इनको कुछ अलग चीज़ खिलाएं। तो वो गया बाज़ार, पत्नी से कहा कि देखो तुम घर की तैयारी करो और हम बाज़ार जा रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ें लाएंगे, सब्जियां लाएंगे। वो गया जहाँ पर टमाटर, आलू, परवर, बैगन, लौकी, तुरई आदि बिकती थी। वहाँ कोई ख़ास भीड़ नहीं थी। बाज़ार से हट करके थोड़ा अलग एक साइड में एक जगह बहुत भीड़ थी, बहुत लोग खरीद रहे थे। और एक व्यक्ति था जो बड़ा सा छुरा लिए और कुछ बार बार काट छांट रहा था, लोगों को तौल तौल के दे रहा था। मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वहाँ का दृश्य भी बड़ा बदरूप, भयानक दिख रहा था। अब भीड़ लगी थी। उसने सोचा कि सचमुच यहाँ पर कोई विशेष चीज़ बिक रही होगी जिसको लोग ले रहे हैं, मैं भी यही ले लूँ। वो ले लिया, एक किलो तौलाया। फिर उसने पूछा उससे कि भाई साहब, मैंने कभी बनाया नहीं है, मुझे बनाना भी नहीं, मेरी पत्नी बनाएगी, इसको कैसे बनाना है? कहें यार इतना नमक, इतना आलू, तेल, मिर्चा, मसाला डाल देना और पकाना, हो जाएगा। कहें यार मैं तो भूल जाऊंगा, ऐसा करो लिख करके दे दो। कहें तुम भी विचित्र आदमी हो, लेकिन लिख दिया। तो एक हाथ में वो लहू लुहान चीज़ और एक हाथ में पर्चा ले करके मस्त चला रहा था। रास्ते में ऊपर एक चील मड़रा रहा था और उसने देखा कि ये कोई चीज़ लिए हुए है रक्त रंजित, और एक ही झपट्टे में उसकी उस थैली को वो झपट ले गया। अब ये व्यक्ति नीचे से चिल्लाते हुए हाथ उठा करके कहता है, अरे तुम खाओगे तो कैसे खाओगे? तुमको खाना है तो ये पर्चा ले करके जाओ, उसके हिसाब से खाओ, तभी खा पाओगे। चील को मांस खाने के लिए पर्चा की ज़रूरत पड़ती है? नमक, मिर्चा, तेल और कढ़ाई, चूल्हा और ये सब की ज़रूरत पड़ेगी? उसका तो स्वाभाविक आहार है, वो खाएगा। मनुष्य को कृत्रिम करना पड़ता है। एक सज्जन थे, कहा अरे मैं शास्त्रों से मांसाहार सिद्ध कर सकता हूँ। हमारे गुरु जी से उन्होंने कहा, शास्त्रों से मैं मांसाहार सिद्ध कर सकता हूँ कि मांस जायज़ है खाना। तो गुरु जी ने कहा कि तुम शास्त्रों से सिद्ध करोगे और कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, चील, कौआ, ये तो
खा करके सिद्ध कर रहे हैं कि खाना चाहिए। अब तुम इतना सब ये तुच्छ काम को शास्त्र से सिद्ध करो तो चील और गीध और कुत्ता बिल्ली से कोई बड़े तो ना हुए। ये कोई समझदारी की बात हुई कि मनुष्य हो करके मांस खाना सिद्ध करे शास्त्र का सहारा लेकर के। इसलिए सदाचार का पालन हो, दुर्व्यसन का त्याग हो। हर इंसान को दुर्व्यसनों से ऊपर उठना चाहिए। दुर्व्यसन वो व्यसन, वो आदत जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करे, वो व्यसन। अब वो तंबाकू से लेकर शराब और बड़े बड़े जो दुर्गुण हैं ये सब उसी में आ जाते हैं। अपने अपने घरों में भी माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को बचपन से इन बातों की हिदायत करता रहे और साफ़ सफाई का ध्यान रखो। अपने अपने भाई बंधुओं में, पतियों में भी इसका ख्याल रखो, प्रेम से समझा बुझा कर और उनके हित अहित की बात बताते हुए अगर कोई खाता पीता हो तो उनको रास्ते पर ले आना चाहिए। देखो, गृहस्थी जीवन है और यहाँ पति पत्नी का रिश्ता होता है। कई जगह पत्नियाँ बेचारी बड़ी इन सब चीज़ों की तकलीफ़ झेलती हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी जीना ही है जब गृहस्थी में, तो थोड़ा मेहनत करते रहिए। अपने बच्चों को इन रास्तों में फंसने के पहले ही उन पर कड़ी हिदायत रखो, निगरानी रखो। और भले बेटा तुम एक रोटी कम खाना, थोड़ी सी सुविधाओं में कम ही रहना और किसी ढंग से तुम बहुत लोगों में, हज़ारों में अपना नाम ना कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी संगत में रहना, अच्छे विचार में रहना, अच्छे खान पान में रहना, सदाचार से रहना, इतना तो बता ही सकते हैं। और अपने अपने पतियों को भी समझा बुझा करके बताओ कि तुम अपने ही घर में क्यों आग लगा रहे हो। ये आग ही तो लगाना हुआ। शराब कोई पी रहा है और उसका कहता है कि नहीं बड़ा सुख मिलता है, अब उस सारी तनाव और मन की व्यथा मिट जाती है, रिलैक्स मिलता है। ये तो बात नहीं। जैसे ठंडी का दिन चल रहा है, ठंडी लगती है, अब अपने ही घर के कपड़े, रजाई, गद्दे जहाँ रखे हो आग लगा करके कोई तापे, अरे भाई बहुत बढ़िया लगता है, ठंडी दूर हो रही है, तो क्या कहेंगे उसको? समझदार कहेंगे। थोड़ी सी क्षणिक ठंडी दूर करने के लिए घर की चीज़ों में आग लगा दे, घरे में आग लगा करके तापे, ये तो कोई समझदारी की बात ना हुई। यही तो है, शराब पीने के बाद सिगरेट, पान, तंबाकू और भी दोष दुर्गुण, गांजा, भांग आदि लेने के बाद वो आदतें आकर के जो हमें तबाह करती हैं, जो बर्बाद करती हैं और जो बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, कि तत्काल अगर कदाचित किसी को रिलैक्स भी मिलता हो कि शराब पीने से शायद चिंता दूर हो जाती है, शरीर भी हल्का हो जाता है, चलो ठीक है, क्षणिक अगर किसी को यह लाभ मिलता हो तो भी इस लाभ लेने के लिए किसी को नहीं सोचना चाहिए। यद्यपि कुछ नहीं ऐसा मिलता है, मन का एक भ्रम है, सनक है एक। इसलिए इन सारे कुटेवों को, गंदी आदतों को त्यागना ही चाहिए और सदाचार में घर की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके कपड़े, आपका घर, आपके रसोई रूम और बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट रूम, ये सब साफ होने चाहिए। अब ये सब अगर ये देवियाँ जब ऑफिस में जा कर के बैठेंगी अपने अपने घरों को छोड़ करके, तो ये कब साफ रहेगा? अब आजकल यही सनक है देवियों को भी। पुरुष लोग तो करेंगे ही, उनको तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, आखिर घर का मैनेज करना है तो पुरुषों को मजदूरी करना, मेहनत करना, खेती करना, व्यापार करना, ऑफिस में जाना है, नौकरी करना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब उन्हीं की बराबरी सोचते हैं कि ये भाग कर घर से जा कर के बाहर आनंद लूट रहे हैं, तो हम भी क्यों ना जाएं। अब वो भी अब यही सनक लगी है कि अगर हमें नौकरी ना मिले, कोई काम ना मिले, तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। तो अब इसके लिए वो भी भाग भाग करके ऑफिसों में, लोगों की भीड़ों में और बाहरी जगहों में जा रही हैं और पराये पुरुषों के बीच में 8-8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे तक काम कर रही हैं और फिर आएंगी घर में तो उनको विश्राम करना और सोने के अलावा क्या घर के काम करने की फुर्सत रहेगी? खाना बनाने के लिए भी उनको अब दिक्कत होगी, क्योंकि इतना थक मान करके आई है। फिर वो बच्चे को क्या संस्कार देंगी, भोजन कैसे बनाएंगी, पवित्रता कैसे रखेंगी, घर का मैनेज कैसे रखेंगी। इसलिए अगर पति काम भर का कमाता हो, घर में काम चल रहा हो, तो पत्नी को
नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो घर का काम कमाए। अगर घर को स्वर्ग बनाना है, जीवन को सुखमय बनाना है, बाल बच्चों को संस्कारी बनाना है, अपने बुढ़ापा को सुखद बनाना है और अपने माता पिता सास ससुर का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो भाई घर का मैनेज करना सीखें और प्रेम से रहना सीखें, संयमी बन कर के रहना सीखें और घर की व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी निभावें पूरी तरह से। ये दो पार्ट हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यही तो दो पहलू हैं, पुरुष बाहर कमाए और पत्नी भीतर कमाए, घर में कमाए। रसोई घर की व्यवस्था, बेडरूम की व्यवस्था, घर को सब व्यवस्थित करना, बर्तनों को, बच्चों को, आए हुए अतिथियों को, माँ बाप को संभालना, और स्वयं जब घर में रहेंगे तो अच्छे अच्छे विचार पढ़ करके और अनेक माध्यमों से सुन करके फिर उन्हीं विचारों को अपने घर में लागू करेंगी, पति में, बच्चों में, माता पिता में, और फिर घर को एक नया परिणाम देंगी, तो वही घर तो स्वर्ग होगा। पुरुष तो प्रपंच में रात दिन लगा है बाहर, और यह लग गई देवी माता जी भी, अब दोनों चंचलता ला रही हैं बाहर से, घर में खूब स्टोर कर रही हैं उसी की। तब ऐसी स्थिति में भला घर में शांति कैसे रहेगी? आज इसीलिए घरों की शांति लुट रही है। पैसा आ रहा है खूब, बैंकों के बैलेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे घर की शांति, मन की शांति, पारिवारिक प्रेम, एकता, सुमति, संगठन, मेल मिलाप, हंसी खुशी, संस्कार, सदाचार, ये सब लुट रहे हैं। लेकिन अब आज इस ज़माने में ये कहना कि काहे को नौकरी के चक्कर में बहुत पड़ी हो, तब तो देवियाँ स्ट्राइक कर देंगी कि अरे हम किसी से कम नहीं और हम केवल घर में चूल्हा चक्की तक रह जाएं। चूल्हा चक्की की बात नहीं है, वो ज़रूरत पड़े तो पुरुष भी चूल्हा चक्की करे, कोई अपमान की बात है? जब खा सकते हैं, खाना पाप नहीं है तो बनाना पाप क्यों है? जब हम पवित्रता पसंद करते हैं तो घर में झाड़ू लगाना पाप कैसे हो जाएगा? शौचालय साफ करना पाप कैसे हो जाएगा? जब बच्चा पैदा करना पाप नहीं है तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना संस्कारित करना, उनको सद्बुद्धि देना पाप कैसे हो जाएगा? और ये काम अगर आप नहीं करें तो कौन करेगा? जब घर बसाए हैं, बाल बच्चे पैदा किए हैं और सुखी जीवन की आशा रखते हैं, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई नौकर आकर के आपके बच्चों को सिखाएगा, नौकरानी आएगी बताने और वो संस्कारी बनाएगी। आज यही तो हो रहा है, मास्टरों के भरोसे, दाई के भरोसे बच्चों को सज्जन बनाने का लोग प्रयास करते हैं, केवल झूठा प्रयास है। और वो बच्चे लोफड़ लंठ उद्दंड बन करके अपने जीवन को बर्बाद करके और माँ बाप को भी दुख देने के अलावा और कुछ नहीं सीखेंगे। वो जानते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, बहुत करने के बाद जब कहते हैं 4 दिन में जब शादी हो गई तो वही बच्चे माँ बाप से कहते हैं आखिर तुमने हमारे लिए किया क्या? बहुत करने के बाद वो यही जवाब देते हैं। जब आप कुछ नहीं करेंगे उनके पास आजकल पिता लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है बच्चे के पास बैठने के लिए। एक घर की बात है कि जो घर के मालिक थे वो रोज़ सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाते थे और बच्चा उनका उठता सुबह, उनकी माँ उठा करके और 7 बजे तक स्कूल भेज देती थी। गाड़ी आती थी स्कूल की और उसको तैयार करके 7 बजे तक स्कूल भेज दे और तब तक उसका पिता सोता रहता था। अब वो 8 बजे उठता, तैयार होता तो 10 बजे ऑफिस चला जाता और शाम को बच्चा 5 बजे आता, 4-5 बजे आता और खाता खेलता और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बजे तक वो सो जाता था और उसका पिता ऑफिस से 9 बजे आता था। तो महीनों बीत गए, बेटा और बाप की मुलाकात ही नहीं हुई और बच्चा स्कूल जाते समय रोज़ देखता था कि एक बरामदे में सामने रूम में एक मोटा मोटा कोई व्यक्ति सो रहा है। उसको पता भी नहीं था कि ये मेरा बाप है। एक दिन माँ से कहता है मम्मी ये कौन है मोटा मोटा यहाँ सो रहा है और रोज़ देखता हूँ कि सोता रहता है। कहा बेटा ऐसा नहीं कहते, तेरे पापा हैं। अब वो बच्चे को सोचो, कोई बच्चा अपने पिता से महीना भर बात ना कर सके, मिल ना सके और उसको पहचान ना सके, वो कैसा घर हो सकता है? आज लोग परिवार बसा रहे हैं, शादी विवाह खूब हो रही हैं धड़ाधड़, लेकिन शादी विवाह का परिणाम कैसे होना चाहिए, वो गृहस्थी का फल कैसे होना चाहिए, इस फल की कोई तैयारी नहीं हो रही है। इसलिए सदाचार का पालन। और दूसरी बात है जीव दया, जीवों पर दया करो, हिंसा कभी ना करो।
आप देखो, हिंसा वह हिंसा कहलाती है जिसे जानबूझ करके हम गलत ढंग से किसी को दुख दें, वो हिंसा है। अब आप खेती कर रहे हैं, खेती में दवाई डालना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं साहब फिर क्या खेती ना करें, ये कुतर्क है, ये हिंसा नहीं कहलाएगी। आपको खेती करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, और वो करते समय कीड़े मकोड़े मर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? क्या ये कहेंगे कि नहीं मैं जीवों को मार रहा हूँ? आप ये जवाब देंगे कि नहीं मैं खेती कर रहा हूँ, और इस खेती से अनाज पैदा करूँगा, परिवार पालन करूँगा, और ये अनाज समाज और देश में काम आएगा, बहुतों के खाने के काम आएगा, उनका जीवन चलेगा। आपका जवाब ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं जीवों को मार रहा हूँ। उद्देश्य से पाप और पुण्य का निर्धारण करता है। अब एक बधिक से पूछेंगे, एक मछुआरे से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या बताएगा? क्या कहेगा कि मैं अपना पेट चलाने के लिए काम कर रहा हूँ? वो यही सीधा कहेगा कि मैं जीवों को मार रहा हूँ, मछली मार रहा हूँ, बकरी मार रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि जीव हिंसा साफ है, और जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। और ये जितने मांसाहारी हैं वो कहाँ से मांस पाते हैं? कोई खेती करके ज़मीन से पैदा तो नहीं करते मांस को, बोरिंग करके पानी में धरती से तो नहीं निकालते हैं मांस को, अथवा बादलों से तो नहीं बरसता है मांस। वो चलते फिरते प्राणियों को मार करके ही तो मिलता है ना। और फिर उनको खाना, घर में एक व्यक्ति मर गया, पिताजी हैं, दादाजी हैं, माँ हैं, जो प्यारे थे, अरे यहाँ तक कि पति या पत्नी ही है, प्यारे थे, एक साथ बैठते हंसते बोलते खाते थे, और उनका निधन हो गया तो उनको बाहर दफनाए, जलाए, और आए तो घर में नहाए। कहते हैं मुर्दा को दफनाने गए थे साहब, इसलिए अशुद्ध हो गए हैं, नहा रहे हैं। प्यारे लोगों को भी दफनाने से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। और जिस मुर्गी को, बकरी को, मछली को जिंदा था, जिंदा से मुर्दा करके घर में ले आए, बाहर से भी घर में ले आए, और उस मुर्दा को घर में पकाए और पेट में दफना लिए, अशुद्ध नहीं हुए लोग? ये मुर्दा बनाना और खाना, पेटे में दफना लेना कितना गंदा काम है। इसलिए जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुरी लेत वह कान, तीर्थ गए न पाँच हो जो कोटि हीरा देवदान। चाहे जितना तुम रुपया पैसा का दान कर डालो, अगर जीवों की हिंसा किए हैं तो उसका बदला देना पड़ेगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जीवों पर दया करें, किसी भी जीव को ना सताएं, किसी को ना मारें। आप ना मारें और ऐसे मांस खरीद के खाएं तो भी उसका फल आपको, क्योंकि जो मांस आया है घर में बिना मारे तो नहीं आया है। एक जगह हमने पढ़ा और संतों ने भी कहा है कि मांसाहारी को, जो जीवों की हिंसा करता है, 10 लोगों को उसका फल भोगना पड़ता है। एक तो जो बेचता है उस जानवर को कसाई के हाथ में, पहला वो, और जो खरीदता है वो, जो उसकी हत्या करता है वो, जो उसके मांस चाम को नीचता है वो, और जो उसको फिर मांस टुकड़े टुकड़े करके बेचता है वो, जो पकाता है वो, जो खाता है वो, और जो परोसता है वो। इस प्रकार से ये 8-10 लोग उस पाप के भागीदार होते हैं। इसलिए सदैव जीवों पर दया करो। जीव दया और आत्म पूजा, इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं है। जीवों पर दया करें और आत्मज्ञानी बने। और तीसरी बात है आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी बनो। सब लोग आत्मज्ञान पर ध्यान दें। आत्मा क्या है? सबका देखो शरीर है, एक दिन पैदा हुआ छोटा सा शिशु के रूप में, और फिर पैदा हुआ, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, और कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कैसे हैं, छोटे बड़े अनेक श्रेणी के लोग हैं। लेकिन ये मत सोचो कि आप बूढ़े हैं तो आत्मा भी बूढ़ा हो गया है, आप काले या गोरे हैं तो आत्मा काला गोरा है, आप स्त्री पुरुष हैं या बालक वृद्ध हैं तो आत्मा कुछ ऐसा है। ऐसा नहीं, आत्मा सबका वैसा ही है। इसलिए सब लोग अपने आप को पहचानें। गन्ना टेढ़ा होने से उसका रस टेढ़ा थोड़े होता है, रस वैसे ही होता। नदी टेढ़ी होने से पानी टेढ़ा नहीं होता। यहीं पर राजा जनक की सभा की याद आती है। अष्टावक्र जी एक ऋषि थे। राजा जनक ने घोषणा किया कि जो मुझे आत्मज्ञान दे मैं उसको अपना गुरु बना लूँगा। और
आत्मज्ञान देने के लिए राजा जनक के दरबार में विद्वानों की भीड़ जाने लगी। और वहाँ का ये नियम था कि जो जितना बड़ा आत्मज्ञानी हो, जितने शास्त्रों को जानता हो, दरवाजे पर रखे हुए नगाड़े में उतनी चोट मार दे। अष्टावक्र जी गए, अब वो चोट मार रहे हैं, बंदे नहीं कर रहे हैं, 50 चोट मार दिए। तो लोगों ने कहा अरे इतना बड़ा कौन विद्वान आ गया। और लोग आवे तो कोई 2 चोट मारे, कोई 3 चोट, कोई 4 चोट मारे बस, और ये बहुत मारे। तो लेकिन जब अंदर पहुँचे तो 8 अंगों से टेढ़े, और उनको देख करके सभा में बैठे सभासद सब खिलखिला के हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी भी जोर से हंस पड़े। तो सभासदों ने पूछा तुम क्यों हंसे? तो इन्होंने कहा तुम लोग क्यों हंसे? तो सभासदों ने कहा कि हम इसलिए हंसे कि ये 8 अंगों से टेढ़ा लूला लंगड़ा व्यक्ति और ये राजा जनक को आत्मज्ञान देने आया है और इतना चोट मार दिया, लगता है बहुत बड़ा विद्वान है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि ये चमारों की मंडली यहाँ बैठी हुई है और राजा जनक के ज्ञान देने के लिए। तो सब क्रुद्ध हो गए, तुमने हमें चमार क्यों कहा? कहा महाशय चमार का क्या काम होता है, वो चामय को तो परखता है, तुमने मेरे चाम को ही तो परखा देखा और कहा कि ये 8 अंगों से टेढ़ा, ये क्या इनके गुरु बनेंगे? तुमने मेरे ज्ञान को तो नहीं परखा, मेरे आत्मा को तो नहीं परखा। तो चमारों का काम कर रहे हैं तो चमार नहीं ठहरे तो क्या ठहरे? हम चमार ना बने। अगर हम लोग भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष केवल देह को ताकते झांकते सजाते संवारते लिपते पोतते पहनाते ओढ़ाते और इसी के लिए रात दिन सोचते और इसी के गुजर बसर के लिए रात दिन सोच रहे हैं तो चमारों का काम ही तो कर रहे हैं ना। और चाहे जितना अपने को हम बड़ा कहें और चाहे ब्राह्मण कहें विद्वान कहें और मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी कहें चाहे जो, लेकिन काम वही है। इसलिए ब्रह्म जानायति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है और ब्रह्म आत्मा है। आत्मज्ञानी बने, देह में रह करके ये काम किया जा सकता है, देह को संभालो सजाओ संवारो और इसकी व्यवस्था करें, लेकिन इसके साथ साथ आत्म कल्याण का काम भी करें, साधना करें, गुरु भक्ति में लगें, सदग्रंथों को पढ़ें, मन इंद्रियों को संयमित करें और भजन भक्ति में जब मन को लगा करके जीवन को बिताएंगे तब आप सच्चे अर्थों में सुखी बनेंगे और यही मानव जीवन का फिर असली लाभ है। और इसी विचार और संस्कार में रह करके हमारा परिवार समाज और राष्ट्र कुछ और परिणाम पाएगा, कुछ एक नई अलग मंजिल को प्राप्त करेगा। और इसके विपरीत आज सब भागे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? धन बढ़ रहा, देश दुनिया की बड़ी उन्नति हो रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार दुराचार पापाचार अत्याचार हिंसा फैल रही है, छल कपट फैल रहे हैं, एक दूसरे पर संदेह, भाई भाई पर संदेह, पिता पुत्र पर संदेह, पति पत्नी पर संदेह हो रहा है और कहीं स्थिरता ही नहीं है। ये कारण क्या है? आत्मज्ञान से दूर होने का ही ये सब परिणाम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग भी शांति साधना और सदाचार को अपना करके जीवन को सुखी और खुशहाल बनाएं। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।